GTYR इन्वेस्टर्स, आज गंधारा टायर के लिए बहुत अहम दिन है। कंपनी के FY 2026 के एनुअल रिजल्ट्स पर बोर्ड मीटिंग हो रही है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या GTYR अब लॉस से प्रॉफिट की तरफ वापस आ रही है? क्योंकि एक तरफ कंपनी का कारोबार और जनरल टायर ब्रांड मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ गुज़श्ता साल कंपनी लॉस में गई और FY 2026 के पहले 9 माह में भी तकरीबन 343 मिलियन रुपए का मजमूई नुकसान सामने आ चुका है। तो क्या आज के रिजल्ट्स GTYR की पूरी कहानी बदल सकते हैं? 40, 45 या 50 रुपए का टारगेट मुमकिन है या इन्वेस्टर्स को अभी वेट करना चाहिए? आज की वीडियो में GTYR का मुकम्मल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आखिर में वाज़ेह करेंगे GTYR बाय, होल्ड या अवॉइड। इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद PSX ट्रेडिंग विजर्ड्स में। आज हम बात करेंगे गंधारा टायर एंड रबर लिमिटेड GTYR के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि आज कंपनी के 30 जून 2026 को खत्म होने वाले साल के एनुअल अकाउंट्स पर बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल्ड है। तो आइए देखते हैं कि GTYR के फंडामेंटल्स हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। गंधारा टायर एंड रबर बुनियादी तौर पर ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स के टायर्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है। कंपनी पैसेंजर कार्स, SUVs, ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स और रिक्शास के लिए टायर्स फराहम करती है। इसके प्रोडक्ट्स में जनरल ब्रांड एक अहम नाम है, यानी GTYR की डिमांड का ताल्लुक पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिप्लेसमेंट मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। अब आते हैं सेल्स की तरफ। PSX के मुताबिक FY 2024 में GTYR की सेल्स तकरीबन 20.54 बिलियन थीं, लेकिन FY 2025 में सेल्स कम होकर 17.80 बिलियन रह गईं, यानी तकरीबन 13.3% डिक्लाइन देखने में आई। ये एक अहम कंसर्न है, क्योंकि अगर सेल्स मुसलसल कम हो तो कंपनी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट्स और फाइनेंस कॉस्ट्स को अब्सॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, प्रॉफिट। FY 2024 में कंपनी ने तकरीबन 229 मिलियन प्रॉफिट कमाया था, लेकिन FY 2025 में कंपनी 366 मिलियन लॉस में चली गई। EPS भी +1.88 से -3.00 हो गया, यानी प्रॉफिटेबिलिटी में वाज़ेह डिटेरियोरेशन आई। अब देखते हैं कि FY 2026 में सूरत हाल बेहतर हुई या नहीं। Q1 FY 2026 में प्रॉफिट 29.16 मिलियन, EPS 0.24, ये एक मुस्बत साइन था, लेकिन Q2 में लॉस 190.90 मिलियन, EPS -1.57 और Q3 में लॉस 181.46 मिलियन रहा, यानी पहले 9 माह को मिलाकर कंपनी तकरीबन 343 मिलियन लॉस में है। यही वजह है कि आज के एनुअल रिजल्ट्स GTYR के लिए इंतहाई अहम है। GTYR के लिए एक बड़ा मसला फाइनेंसिंग बर्डन भी रहा है। जब इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस में चला जाता है। इसलिए आज के रिजल्ट्स में सिर्फ सेल्स और नेट प्रॉफिट नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है फाइनेंस कॉस्ट कम हुई या नहीं। अगर फाइनेंस कॉस्ट में मीनिंगफुल डिक्लाइन आती है तो मुस्तकबिल की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल होगा। टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत अहम होती हैं। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए और कंपनी अपनी सेलिंग प्राइसेस उसी रफ्तार से इंक्रीज ना कर सके तो ग्रॉस मार्जिन गिर सकता है और नेट प्रॉफिट भी गिर सकता है। FY 2025 में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी FY 2024 के मुकाबले में नुमाया कम हुआ था, इसलिए आज के रिजल्ट्स में मेरी नजर खास तौर पर ग्रॉस मार्जिन पर होगी। अब सिर्फ नेगेटिव साइड देखना भी दुरुस्त नहीं। GTYR के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, जनरल टायर पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। रिप्लेसमेंट मार्केट, पाकिस्तान में गाड़ियों और कमर्शियल व्हीकल्स की मौजूदा पॉपुलेशन की वजह से रिप्लेसमेंट टायर डिमांड मौजूद रहती है। टर्न अराउंड पोटेंशियल, अगर सेल्स बढ़ती हैं, मार्जिन्स बढ़ती हैं, फाइनेंस कॉस्ट कम होती हैं और EPS बढ़ना शुरू हो जाए तो GTYR एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। टेक्निकल असिस्टेंस, कंपनी ने शैंडोंग हुआशिंग रबर के साथ टेक्निकल असिस्टेंस अरेंजमेंट भी किया है, जो ऑपरेशनल या प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज के लिए मुस्बत हो सकता है। अब रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रिस्क नंबर 1, कंटिन्यूअस लॉसेस। FY 2025 में लॉस और FY 2026 के पहले 9 माह में भी लॉस। रिस्क नंबर 2, फाइनेंस कॉस्ट। हाई फाइनेंसिंग बर्डन प्रॉफिटेबिलिटी को मुतासिर कर सकता है। रिस्क नंबर 3, रॉ मटेरियल प्राइसेस। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकती है। रिस्क नंबर 4, ऑटो सेक्टर डिमांड। अगर व्हीकल सेल्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी कमजोर रहें तो टायर डिमांड मुतासिर हो सकती है। रिस्क नंबर 5, इंपोर्ट कंपटीशन। इंपोर्टेड टायर्स और मार्केट कंपटीशन भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए चैलेंज बन सकते हैं। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। GTYR की ट्रेलिंग अर्निंग्स अभी नेगेटिव हैं, इसलिए सिर्फ PE रेशियो इस्तेमाल करके इसे चीप या एक्सपेंसिव कहना मुनासिब नहीं। PSX के अवेलेबल डेटा में FY 2025 अर्निंग्स नेगेटिव और FY 2026 के पहले 9 माह भी लॉस में है, इसलिए वैल्यूएशन के लिए हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए अर्निंग्स रिकवरी प्लस कैश फ्लो प्लस डेट प्लस मार्जिन्स पर। आज की बोर्ड मीटिंग में क्या देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज के रिजल्ट्स में 4 चीजें लाजमी चेक करें। क्या EPS पॉजिटिव होता है? क्या कंपनी फुल ईयर बेसिस पर लॉस कम करने या प्रॉफिट में आने में कामयाब होती है? क्या मार्जिन्स इंप्रूव हो रही हैं? क्या फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है? अगर इन चारों में इंप्रूवमेंट आती है तो GTYR के टर्न अराउंड के चांसेस मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अगर लॉसेस मजीद बढ़ते हैं तो अग्रेसिव बाइंग से एहतियात जरूरी होगी।
मेरी मौजूदा फंडामेंटल व्यू, बिजनेस क्वालिटी 4 स्टार आउट ऑफ 5, रेवेन्यू ग्रोथ 2 स्टार आउट ऑफ 5, प्रॉफिटेबिलिटी 2 स्टार आउट ऑफ 5, फाइनेंशियल रिस्क 2 स्टार आउट ऑफ 5, टर्न अराउंड पोटेंशियल 4 स्टार आउट ऑफ 5, ओवरऑल फंडामेंटल 5/10। यानी GTYR अभी एक टर्न अराउंड वॉच है, ना कि कंफर्म्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टॉक। अब आते हैं असल फैसले पर। मेरे ख्याल में मौजूदा अवेलेबल फंडामेंटल्स की बुनियाद पर GTYR इक्वल स्पेक्युलेटिव होल्ड स्लैश टर्न अराउंड वॉच। मैं इसे अभी स्ट्रॉन्ग बाय नहीं कहूंगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अभी वाज़ेह तौर पर रिकवर नहीं हुई है। लेकिन अगर आज के रिजल्ट्स में प्रॉफिट वापस आता है, EPS पॉजिटिव होता है, ग्रॉस मार्जिन बेहतर होती है, फाइनेंस कॉस्ट कम होती है, सेल्स रिकवरी नजर आती है, तो GTYR में सेंटिमेंट और वैल्यूएशन दोनों बेहतर हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर लॉस मजीद बढ़ता है, सेल्स मजीद गिरती हैं, फाइनेंस कॉस्ट हाई रहती है, तो इन्वेस्टर्स को मोहतात रहना चाहिए। तो दोस्तों, GTYR की कहानी बहुत सिंपल है। ये अभी ग्रोथ स्टॉक नहीं बल्कि टर्न अराउंड स्टॉक है। कंपनी का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस और ब्रांड एक मुस्बत पहलू है, लेकिन असल इम्तिहान प्रॉफिटेबिलिटी का है। आज के रिजल्ट्स में अगर कंपनी हमें प्रॉफिट, बेहतर मार्जिन्स और कम फाइनेंस कॉस्ट दिखाती है तो ये GTYR के लिए एक बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है। लेकिन अगर लॉसेस जारी रहते हैं तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग की हाइप की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। मेरा मौजूदा वर्डिक्ट GTYR स्पेक्युलेटिव होल्ड स्लैश टर्न अराउंड वॉच। अब आप मुझे कॉमेंट में बताएं, आपके ख्याल में GTYR आज के रिजल्ट्स के बाद बाय, होल्ड या सेल? अगर आपको ऐसी ही PSX फंडामेंटल एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PSX ट्रेडिंग विजर्ड्स के साथ जुड़े रहें। ट्रेड वाइजली, इन्वेस्ट सेफली।